बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। चातुर्मास के अवसर पर भगवान की विशेष कथा, जिससे सुनने से मिलता है अद्भुत लाभ। सभी संकल्प पूर्वक कथा सुनिए जल के साथ। आज की पावन कथा में हम जानेंगे आकाश गंगा तीर्थ में अंजना की तपस्या और उसे वायुदेव द्वारा वरदान की प्राप्ति। एक समय की बात है, सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हुई। उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंग जी ने कहा, अंजना देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या के लिए लगी हो? अंजना ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं केसरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना की, मेरे को मांगा। तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। कथा कहती है, पति देव के सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हो गया। श्री शंकर भगवान की जय। कथा कहती है, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए, तथापि पुत्र न पाकर मुझे बहुत दुख हुआ। अतः अब मैं तपस्या में तत्पर हुई हूँ। विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन में प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, यह बताइए। आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूँ कि तब तक मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा, देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्मा तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूरी पर सुवर्णमुखरी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। आप जानते हैं, इसका महात्म्य पहले भी आ चुका है सुवर्णमुखरी का। उस नदी के उत्तर भाग में वृषभाचल वेंकटाचल नामक पर्वत है, और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्पकारिणी का तीर्थ है। वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। कथा कहती, उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर में जाओ। वहाँ आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधिवत स्नान करके उसके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। कथा कहती है, मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और पति को साथ लेकर वह शीघ्र ही वेंकटाचल पर आई। वहाँ स्वामी पुष्पकारिणी में नहाकर उसने वराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक झुकाया। पश्चात वह शीघ्र ही आकाश गंगा के तट पर गई और उसमें नहाकर उसके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्रणव स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगी। तब सूर्य देव के मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए। इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम कोई वर मांगो। कथा कहती, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, महाभाग, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायु देवता ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा, तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात कर दूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और अंजना देवी भी वह वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत प्रसन्न हुई। बोलिए श्री वेंकटाचलनाथ भगवान की जय। आप सुन रहे थे वेंकटाचल महात्म्य का अद्भुत
महात्म्य चातुर्मास में इससे सुनने का अद्भुत फल मिलता है। सभी कथा प्रेमियों को कथा सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में हमें अवश्य बताइए और कमेंट में जय श्रीमन्नारायण अवश्य लिखिए। धन्यवाद।